Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी से मिलकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते। हमारे पास सिक्योरिटी थी, हमारी सिक्योरिटी छिन गई, हमारे और लोग थे उनकी सिक्योरिटी छिन गई, दिल्ली में और पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी सिक्योरिटी छिन गई। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी छीनती है सरकार, वो दूसरों को सिक्योरिटी दे रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में हैं और पूरी जान लगाकर जीत की तैयारी में जुटी हुई हैं। तमाम रैलियों और जनसभाओं के बीच नेता और उनके समर्थक दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इसकी ही एक बानगी देखने को मिली बीते दिन बिजनौर में, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो बीजेपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से तो हम लोग सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी से मिलकर के समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका डर, उनका भारतीय जनता पार्टी का डर समाजवादियों से है, क्योंकि उनका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसलिए आप लोग ऐसी ताकतों से भी सावधान रहना जो समाजवादी पार्टी और आंदोलन को कमजोर कर सके, बीजेपी की मदद करना चाहता हूँ। आज के समय पर किसको सुरक्षा मिलती है बताओ? देश के बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में थे, उनके घर सिक्योरिटी छिन गई, हमारे पास सिक्योरिटी थी, हमारी सिक्योरिटी छिन गई, हमारे और लोग थे उनकी सिक्योरिटी छिन गई, दिल्ली में और पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी सिक्योरिटी छिन गई। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी छीनती है सरकार, वो दूसरों को सिक्योरिटी दे रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना जो आगे से तो आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है पीछे से दूसरे दलों से मिले हुए। और हमने तो बहुत से दलों को बहुत करीब से देखा है, बहुत से करीब से गठबंधन करके भी देखा है। ये बीजेपी के लोग किसको कब अपना बना दें और किसको आपसे कब छुड़वा दें, ये पता नहीं है। कुछ डर के छोड़ जाते हैं, कुछ स्वार्थ और लालच की वजह से बीजेपी का साथ देते हैं। इसलिए तमाम चीजों का आप समझते हैं, उन चीजों को समझते हुए आप हमारे मनोज जो है चल रहे हैं, इनकी मदद करना, सहयोग करना, एक एक वोट एक पक्ष में डालने का काम करना। बता दें कि नगीना सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा की तरफ से सुरेंद्र पाल उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने भी ओम कुमार का नाम आगे किया है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में कूद चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगीना में सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।